बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा लितकोट दे बासी जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सोनी जटामा वाली नाथ जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कोना हरि नाथ जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय श्री जय श्री जय श्री जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। श्री बाबा जी जयकारा बोड़ा वाले स्वामी जी का बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार जय श्री बाबा जी की रास नदी जटाले बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय। गणपति महाराज की जयकारा पूर्ण हरि जी का जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी की जी।
गणपति जी तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गणपति जी तेरे चरणों की अगर धूल जो सच कहता हूँ गणपति जी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गणपति जी, गणपति जी तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गणपति जी तेरे चरणों सच कहता हूँ गणपति जी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गणपति जी। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, ये मन बड़ा ओ ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, ये मन बड़ा जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ। जय हो गणपति जी तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गणपति जी तेरे चरणों की अगर सच कहता हूँ गणपति जी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ गणपति जी। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जी, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, 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 नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर
मुश्किल ही सबल पाए, मुश्किल ही सब गणपति जी तेरे चरणों की, अगर भूल जो मिल जाए, गणपति जी तेरे चरणों की, अगर सच कहता हो गणपति जी, तेरा बदल जाए, सच कहता हो गणपति गणपति जी तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, गणपति जी तेरे चरणों की, बोलिए श्री गणपति महाराज की जयकारा, गोरन जी के लाल जी का जयकारा, मोर दी सवारी करने वाले बाबा जी का जी, सारे ही भोलो जी, एक बार ना फिर बोलो जी, जय श्री बाबा जी की जी। जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी का, जयकारा धोने वाले बाबा जी का जी, सारे बोलो जी। ओम जय कलाधारी हरे, स्वामी जय कोणाहारी हरे, भगत जनों की नैया, दास जनों की भव से पार करे। ओम जय बालक उमर सुहानी, नाम बालक नाथा, बाबा जी नाम बालक नाथा, प्रकट हुए शंकर से, अमर हुए शंकर से, सुन कर अमर गाथा। ओम जय कला शीश पिताल सुनेरी, गल रुद्राक्षी माला, बाबा जी गल रुद्राक्षी माला, हाथ में झोली चिमटा, हाथ में आसन मृगशाला। ओम जय कला सुंदर शैली सिंगी, वैरागण सोहे, बाबा जी वैरागण सोहे, गौपाल रखवाला, गौपाल रखवाला, भगतन मन मोहे। ओम जय कला मूर्ति प्रभु रंगे,
जी मूर्ति प्रभु रंगे भय भंजन दुख नाशक भय भंजन दुख भर धरि के संगी ओम जय कला रोड चढ़त रविवार को फल फूल मिश्री में बाबा जी फल फूल मिश्री में धूप दीप चंदन से धूप दीप आनंद सिद्ध देवा ओम जय भक्तन हित अवतार लियो प्रभु जी देख के कलु काला बाबा जी देख के कलु काला दूषण दमन शत्रु गण दूषण भगतन प्रतिपाला ओम जय कला सिद्ध श्री बाबा जी बालकनाथ जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा जी प्रेम सहित गावे कहते हैं सेवक तेरे कहते हैं भगत जो सुख संपत्ति पावे ओम जय ओम जय कैलधारी हरे बाबा जी जय पणहारी हरे बाबा जी जय दूधधारी हरे भगत जनों की नैया दास जनों की नैया तोड़े वाला पार करे ओम जय कला ओम जय कला ओम जय कला हरे जयकारा गुफा के वासी जी का जी सभी एक बार बड़े प्रेम से बोलो जी जीदा जी जयकारा मिठे रोटा वाले बाबा जी का जी सारे बोलो जी तेरा रोटा दा भोग बनाया किया के भोग लगा लो बाबा जी तेरा रोटा दा भोग बनाया किया के भोग लगा लो बाबा जी किया के भोग लगा जी बाबा जी किया के भोग लगा तेरा रोटा दा भोग बनाया कि भोग लगा लो बाबा जी ये भोग लगा तेरा फूला वाला आसन बिछाया तेरा फूला वाला आसन बिछाया किया के भोग लगा लो बाबा जी तेरा रोटा दा भोग बनाया किया के भोग लगा लो बाबा जी किया के भोग लगा लो बाबा
बैर सुदाम सच्चे दिल नाल त्वानू है बुलाया गया के भोग लगा लो बाबा जी के आके भोग लगा लो जी तेरा रोटा दा भोग बनाया के आके भोग लगा लो बाबा जी के जय हो जी बाबा जी के आके भोग लगा लो ओ ये तन मन धन सब कुछ तेरा ये तन मन धन ओ मेरा मुझ में कुछ ना लगे मेरा मुझ में आके रोजी रोजी भोग लगाओ की भोग लगा लो बाबा जी की भोग लगा लो बाबा जी है तेरा रोटा दा भोग बनाया की भोग लगा लो बाबा जी बाबा जी के भोग लगा लो ओ ऐसा भोग लगायो मेरे बाबा जी ऐसा भोग लगायो मेरे बाबा जी समय अमृत हो जाए महाराज जी सब अमृत हो आके थोड़े दर्श दिखाओ कि भोग लगा लो बाबा जी के भोग लगा लो तेरा रोटा दा भोग बनाया कि भोग लगा लो बाबा जी के भोग लगा लो जी बाबा जी के भोग लगा लो बाबा जी जयकारा मिठे रोटा वाले बाबा जी का बोलिए साचे दरबार की श्री बाबा जी महाराज की बोलिए जय श्री बाबा जी की हरि ओम भगतन कीता है याद आ गया मेरा पौना हारी मोर ते सवार आ गया भगतन कीता है याद आ गया मेरा पौना हारी मोर ते सवार आ गया ओ सवार आ गया जी सवार आ गया ओ भगतन कीता है याद आ गया रे
ते आ गया रे मेरा पौड़ा हारी मोर ते सवारिया भगतन गीता है याद आ गया रे मेरा पौड़ा हारी मोर ते सवारिया जय जय बोलो मिलके बोलो हंस के बोलो जरा नच के बोलो जय श्री बाबा जी दे जय श्री बाबा जी दे जय श्री बाबा जी दे जय श्री बाबा जी 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 भगतन गीता है याद आ गया जी मेरा घोड़ा हारी मोर ते सवार आ गया भगतन जयकारा मोर दी सवारी करने वाले महाराज जी का जयकारा अपने रंगा बिच रंगण वाले महाराज जी का जयकारा सदा पावन रूप में भक्तों के अंग संग रहने वाले बाबा जी का बोलिए जय श्री बाबा जी की राजा भर्तृहरि जी का जयकारा उज्जैन के महाराज जी का जयकारा सिद्ध श्री बाबा पौड़ा हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जी सारे बोलो जी थेरी जी औखा जोग है कमाना पीछे मुड़ जा पर थेरी जी औखा पीछे मुड़ जा राज आवे औखा जोग है कमाना पीछे मुड़ जा राज आवे ओ जोग है कमाना औखा जोग है कमाना जोग है कमाना औखा जोग पीछे मुड़ जा पर थरी जी औखा जोग है कमाना पीछे मुड़ जा पर थरी जी औखा जोग है कमाना जय हो महल चबार तन छटना पैणगे महल चबार
जोग है कमाना, जोग है कमाना, ओखा जोग है कमाना। पीछे मुड़ जा पर थरी दे, ओखा जोग है कमाना। जय हो जयकारा सिद्ध राजा भर्तृ हरि जी का, जयकारा सिद्ध बाबा धूता धारी जी का बोलिए, बोलिए जय श्री बाबा जी की। जोगी बड़ी जाना माधे दे, माधे दे दे मटा, मैं जोगी बड़ी जाना, माधे दे दे मटा। जोगी बड़ी जाना, मैं जोगी बड़ी जाना, जोगी बड़ी जाना मैं, ओ जोगी बड़ी जाना मैं, जोगी बड़ी जाना, जोगी बड़ी जाना मैं। माधे दे दे मटा, मैं जोगी बड़ी जाना, माधे दे जोगी बनी जाना मैं, जोगी बनी जाना, जोगी बनी जाना मैं, जोगी बनी जाना। माधे दे दे मटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे दे मटा। दोनों हाथ उठाते हुए जी, माधे दे दे मटा, माधे दे कर मंडलो, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे कर मंडलो, माधे दे पदमा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे पदमा, माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा। माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा मैं। माधे दे मुंदरा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे मुंदरा। माधे दे चोली, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे चोली। माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा। माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा। जोगी बनी जाना मैं, जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना, माधे दे सिमटा। माधे दे सिमटा, मैं जोगी बनी जाना। हाँ जी, माधे दे चिमटा में जोगी बनी जाना। ये नहीं बोलना मम्मी जी दे दे थोड़े जे पैसे, माता जी दे दो थोड़े जे पैसे, मैं रिवॉल्वर ले आनी, रिवॉल्वर ले आनी। मम्मी जी मैं लोहारे ते चिमटा बनाना, चिमटा लेके मैं जोगी बनी जाना। बोलिए सच्चे दरबार की। बाबा जी तुहाडे मुख ते देख समाइल, मैं तां तुहाडा फैन हो गया। बाबा जी तुहाडे मुख ते
लखाही सोने होणगे जगते ना कोई दिल नू पाया ना कोई दिल नू पाया ओ तेरे विच मैनू रब दिसया मेरा दिल तेरे ते आया मेरा ओ मेरा मुक गए सारे झगड़े छेड़े प्यार तेरे नाल पाया बाबा जी तुहाडे मुख जी हो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी ढोल की देवी क्यों हो गए थे जय हो जी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ना अगर आपके पास से कोई पानी की धारा बह रही हो तो अगर उसको गंगा माता जी ही समझ ले तो वो गंगा जी ही है अगर ना समझो तो बहता पानी ही है तो हमें हरिद्वार में जाने की जरूरत भी नहीं है जो पानी है वो भी तो गंगा जी का ही आता है हमारे पैर नलके में तो जब हमारे मन में डिफरेंस बिटवीन उसके बीच में भेदभाव आ जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है वहम आ जाता है तब फिर हम वो लड़के को बोलते हैं ये पानी नहीं ये नहीं है कुछ भी हमें तो हरिद्वार में जाना पड़ेगा गंगा नहाने के लिए अरे नहीं जो पानी है ये भी गंगा जी का ही रूप है अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा तो हमें इस बात को स्वीकार करना है बोलिए सच्चे दरबार की श्री बाबा जी महाराज की बोलिए प्यारी प्यारी संगत जी की आज के आनंद की जयकारा सुंदर पहाड़ा वाले महाराज जी का जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी दीजिए धारी जी का जी सारे बोलो जी राक्षस का पिछला हाल वह राक्षस पिछले जन्म में एक मनुष्य था जो कि हिमालय में रहा करता था। एक समय की बात है कि वह जंगल में लकड़ियां लाने गया हुआ था। एक ऋषि जंगल में तपस्या में मगन था।
इसने ऋषि को आवाज दी, ओ ब्राह्मण देवता जी, आंखें मूंद कर क्या करते हो? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्यवश मनुष्य अपनी दुष्टता से ना टला और लकड़ियां उसे ऋषि पर फेंकने लगा। अंततः तंग आकर ऋषि ने आंखें खोली और क्रोध में आकर इस मनुष्य को शाप दे दिया कि ए दुष्ट, तूने मेरा तप भंग किया है, जा तू राक्षस हो जा और चिरकाल तक राक्षस योनि में ही रह। इतना सुनकर वह मनुष्य घबराया और ऋषि के चरणों में गिरकर बोला, महाराज जी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस नरक में ना डालिए। ऐसा कहते हुए अपने सिर को ऋषि जी के चरणों से नहीं हटाया। अतः ऋषि के मन में दया आ गई और बोला, ये मानव, जो शाप तुझे मिलना था मिल चुका है, परंतु तुझे एक रियायत देता हूँ। राक्षस योनि में अवश्य जाएगा और एक गुफा में बंद रहेगा, किंतु कलयुग में तेरा उद्धार होगा। एक बालक जी देव महात्मा उस गुफा में दाखिल होंगे, उनके चरण छूने से तेरा उद्धार होगा। कलयुग में उस महात्मा पुरुष की बड़ी मान्यता होगी, साथ ही तेरा नाम भी बड़ा प्रसिद्ध होगा। यह आदमी ऋषि को प्रणाम करके अपने घर को चला गया। चिरकाल पश्चात यह मनुष्य राक्षस योनि में चला गया, उस गुफा में बंद रहने लगा। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। बाबा जी के आने पर उसका उद्धार हुआ। राक्षस से बाबा जी ने पूछा कि तू अब क्या चाहता है? तो राक्षस जी बोले, महाराज जी, मैं केवल आपका दास बनना चाहता हूँ। तब बाबा जी बोले कि तू भी वायु की भांति हो जाएगा और अब यहाँ बहुत भक्त जन आएंगे, मेरे लिए प्रसाद रोट लेके आएंगे, किंतु तेरे लिए बकरे की भेंट चढ़ाई जाएगी। जिस प्रकार मैं भावना का भूखा हूँ, उसी प्रकार तू भी भावना के ही भूखा रहेगा। भक्षण करने की आज्ञा नहीं होगी। राक्षस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आंसू बहाने लगा। राक्षस का शारीरिक आकार परिवर्तित हो गया। बाबा बालकनाथ जी ने गुफा से निकलकर पहाड़ की चोटी पर आसन जमा लिया और एक ध्वजा गाड़ दी, जिसका पहरेदार राक्षस नियुक्त किया गया। और बाद में बाबा जी की बड़ी मान्यता होती है। बहुत दूर दूर से भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लाते हैं, फूल रोट की भेंट अर्पण करते हैं और राक्षस के लिए बकरा भेंट करते हैं। जो आज भी गुफा में बकरा चढ़ाया जाता है, वो बाबा जी को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि बाबा जी ने अपनी शक्ति से उनको बाहर निकाला था। तो कहा था कि आपको बकरा जरूर चढ़ेगा, लेकिन आप उसकी खुशबू से ही प्रसन्न हो जाएंगे, उसे काटा नहीं जाएगा। बाबा जी के जाने के पश्चात माता रत्न और गौएं सात लाई में उदास रहने लगी। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन रत्नों घर में बैठकर बाबा जी को याद करने लगी। उसी समय बाबा जी ने प्रकट होकर पूछा, माता जी, तुम रोती क्यों हो और मुझे किस कारण याद किया? माता जी कहने लगी, बेटा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। बाबा जी ने कहा, माता जी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और इंसान बेकार के ही मोह माया जाल में फंसा हुआ है। अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो तो प्रभु भक्ति करो। मैं तो एक साधु हूँ। साधु कभी भी किसी से मोह नहीं किया करते हैं। फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी मुझे याद करोगे, इसी तरह तुम्हारे पास में आ जाया करूँगा। बाबा जी ने अपनी दिव्य भक्ति से रत्नों जी को ज्ञान दिया और रत्नों जी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उसे साधारण बेटा ना समझकर अब ईश्वर का अवतार समझने लगे और बाबा जी आ गए। भगत बनारसी दास को बाबा जी का दर्शन देना
बनारसी दास नामक चरवाहा धौलगिरी पर्वत के पास ही अपने गांव में चराने आया करता था, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव का रहने वाला था। एक दिन बाबा जी ने दया रूप होकर बनारसी दास को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने उसे गूढ़ ज्ञान की साक्षियां सुनाई। एक दिन बाबा जी ने उससे दूध मांगा। बनारसी दास जी ने कहा, महाराज जी, मेरे गांव में औसर हैं और दूध देने के योग्य नहीं हैं। बाबा जी ने गौओं को आवाज दी। जब गौएं बाबा जी के पास आई तो बनारसी दास को शेर के रूप में दिखाई दी। बनारसी दास डर कर घबरा गया। सोचने लगा, मेरे गौओं को यह शेर खा गया है। जब बाबा जी ने गुफा के पास बोर्ड के नीचे आसन लगाया तो सभी शेर चीते उनको नमस्कार करके चले गए। बाबा जी ने अब बनारसी दास जी को अपनी गौओं को आवाज देने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी गौएं भैंसे बनारसी दास जी के पास इकट्ठी हो गई। बाबा जी ने सभी की पीठ पर थापना दी और वह सभी दुधारू गौएं भैंस बन गई। बाबा जी ने उससे कहा, तुम्हारी गौएं और भैंसें हमेशा ही दूध देती रहा करेंगी। इस प्रकार बनारसी दास जी ने बाबा जी की शक्ति और चमत्कारों को कई बार देखा है। वह उनका प्रथम सच्चा सेवक और भक्त बन गया। बाबा जी ने कहा, जिसको भी मेरे धुने से एक चुटकी भभूति की दोगे और सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन दिल में खोट रखने वालों की मनोकामना होगी जरूर पूरी, लेकिन कुछ देर के बाद। इस तरह एक साधारण चरवाहा भगत शिरोमणि भक्त बनारसी दास कहा जाने लगा। राजा भर्तृहरि जी से बाबा जी का मिलन। भर्तृहरि उज्जैन जी के राजा थे। वे हर समय प्रभु जी को स्मरण करके अपना कार्य करते थे। साधु संत फकीरों गरीबों की सेवा करते तथा किसी का दिल नहीं दुखाते थे। उनके राज्य में सभी प्रजानन सुखी एवं संपन्न थे। एक दिन कुछ साधु उनके राजमहल में आए। राजा ने उनकी खूब अभक्त सेवा की। उनमें से एक साधु ने प्रसन्न होकर राजा जी को अमर फल दिए और कहा कि इसके खाने से आप सदा स्वस्थ युवा और सुंदर रहोगे। भर्तृहरि जी फल लेकर अपनी रानी पिंगला के पास गए और अमर फल उसे देकर कहा, तुम इसे खा लो और इससे तुम सदा के लिए स्वस्थ और सुंदर बनी रहोगे। पिंगला द्वारा अमर फल हाथीवान को देना। रानी पिंगला का राजा के हाथीवान से गुप्त और अनैतिक संबंध था। राजा अमरफल रानी को देकर दरबार में चला आया। बाद में रानी ने हाथीवान को संदेश भेजा और आने पर वो ही अमरफल उस हाथीवान को दे दिया ताकि उसका सहचर उसे खाकर सदा युवा बना रहे। हाथीवान रानी पिंगला जी के साथ साथ एक वैश्या के पास भी जाया करता था। वो सीधा उस खूबसूरत वैश्या के पास पहुंचा और रानी पिंगला द्वारा दिया गया अमरफल उसे दे दिया ताकि वैश्या जो उसकी प्रेमिका भी थी उस फल को खाकर सदा के लिए खूबसूरत और युवा बने रही। वैश्या द्वारा अमरफल लेकर भर्तृहरि जी के दरबार में पहुंचना। वैश्य ने अपने आप को अमर फल खाने के योग्य नहीं समझा और उस फल को लेकर भर्तृहरि जी के दरबार में लोभवश होकर उन्हें भेंट किया। राजा ने अमर फल को पहचान लिया। पूछने पर वैश्य ने अमर फल मिलने की सारी बात सत्य सत्य बता दी। राजा ने उसे इनाम लेने के लिए दूसरे दिन आने को कहा। वैश्या खुशी खुशी घर वापिस चली गई। राजा ने घर जाकर रानी से अमरफल के बारे में पूछा। रानी ने कहा, महाराज जी, कल एकादशी का व्रत था। कुछ महात्मा जी आए थे प्रसाद भेंट। दूसरे फलों में वो अमरफल भी भूल से मैंने उन्हें ही दे दिया, परंतु राजा को विश्वास न हुआ। अपने सभासदों से विचार विमर्श के बाद दूसरे दिन वैश्य को बुलाया गया। उसको दरबार में सख्ती से पूछा, बताओ
तुम्हें अमरफल कैसे प्राप्त हुआ? वैश्य ने कहा, महाराज जी सत्य क्या है यह तो हाथीबान जी ही बता सकते हैं। हाथीबान जी को भी दरबार में बुलाया गया। उसे भी कठोरता से ही अमरफल के बारे में पूछा गया। हाथीबान जी ने इस बात को टालने के लिए कई नई बातें बना दी। मैं एक दिन पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझे अमरफल मिला जो मैंने वैश्य को दे दिया। और अधिक कठोरता जब राजा के द्वारा की गई तो हाथीबान ने घबराकर रानी पिंगला जी के साथ अपने नैतिक संबंध की बात उनको कह दी। इस बात को सुनकर भर्तृहरि जी के मन में बहुत दुख हुआ और उसी रात सभी को सोते हुए छोड़कर स्वयं विरक्त होकर वन में भक्ति करने के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचना। घर से निकलकर राजसी वेश बदलकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए घूमते घूमते काशी पहुंचे। वहां जलंधरी नामक साधु जी से मिले। भर्तृहरि जी उनके पास पहुंचे। जलंधरी नाथ जी भी बहुत प्रसिद्ध थे। उसने भर्तृहरि जी को देखते ही उसके बीते सारे जीवन की बात बता दी और कहा कि अब तुम्हारा जीवन परोपकार के लिए है। भर्तृहरि जी संन्यास ग्रहण करने के लिए जलंधरी नाथ जी के पास ही रहने लगे। उनके शिष्य बनकर कानों में मुद्रे डाली। गुरु आज्ञा से संसार यात्रा पर जाना। दिन रात प्रभु जी की भक्ति में लीन रहकर कुछ समय के पश्चात भर्तृहरि जी ने गुरु जी से आज्ञा ली और भ्रमण करने निकल पड़े। धर्म प्रचार करने से पहले सोचा क्यों ना अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद ही ले लूं। भर्तृहरि भगमे वस्त्र पहनकर एक हाथ में खप्पर दूसरे हाथ में चिमटा लेकर अपनी बहन मैना के घर पहुंची। बहन अपने भाई भर्तृहरि जी को इस रूप में देखकर बड़ी हैरान हुई और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने अपनी बहन को रानी की बुराई के बारे में बता दिया। बहन के बार बार समझाने पर भी भर्तृहरि जी ना माने और अपनी बहन का आशीर्वाद लेकर भ्रमण करने को निकल पड़े। प्रयागराज के कुंभ पर भ्रमण करते करते प्रयागराज का कुंभ पर्व होने पर सभी महात्मा वहां पर पहुंचे थे। गोरखनाथ जी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। भर्तृहरि जी ने उनकी बहुत प्रसिद्धि सुनी थी। वे उनके आश्रय स्थल पर पहुंचे। वहां की महिमा सुनकर खूब भजन स्मरण किया। बाबा जी भी गुफा बनाने के बाद धौलगिरी पर्वत से प्रयागराज कुंभ पर पहुंचे। प्रयागराज में बहुत भीड़ थी। बाबा जी का सत्संग भजन सुनकर लोग अपना जीवन सफल मान रहे थे। यहाँ सभी प्रभु प्रेमियों ने बाबा जी की बहुत प्रशंसा की। वे प्रत्येक समय से ही ईश्वर के भजन में लीन हो जाते थे। चेहरे पर अनोखा नूर है। धूप में बादल छाया करते हैं। लंगर के लिए रोटियां के ढेर अपने आप ही लग जाते हैं। कोई भी सवाली उनके स्थान से खाली नहीं जाता है। भर्तृहरि जी का बाबा जी के पास जाना। भर्तृहरि जी बाबा जी की प्रशंसा सुनकर उनके स्थान पर पहुंचे, जो कि स्वयं भी पर्व में भ्रमण कर रहे थे। बाबा जी ने भर्तृहरि जी के आंतरिक भावों को समझते हुए उन्हें समझाया, अभिमानी महलों को याद रखने वाला भवसागर से कैसे पार हो सकता है। तो भी मोह माया छोड़ और फकीर बन के धुनी रमा के भोलेनाथ जी का नाम सिमरन कर। अंतर्यामी बाबा जी की यह बात सुनकर भर्तृहरि जी बड़े हैरान हुए तथा उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा उन्हीं की सेवा में ही रहने लगे। कुंभ पर्व के बाद उनके साथ ही सातलाई वापिस आकर दूना रमा लिया। सातलाई पहुंचकर बाबा जी अदृश्य हो गए। भर्तृहरि जी उनको अपने पास ना देकर बहुत व्याकुल हुए और चारों तरफ ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते धौलगिरी पर्वत पर पहुंचे। अपना
आसन वहां पर ही लगा लिया। मन में सोचा कभी ना कभी तो उनके दर्शन होंगे। अचानक एक दिन बाबा जी ने मन में विचारा, भर्तृहरि जी मेरे दर्शनों के बिना यहाँ से ना तो जाएंगे और ना ही उनके मन को शांति मिलेगी, अतः इन्हें दर्शन देने ही चाहिए। बाबा जी भर्तृहरि जी समाधि में लीन थे, उनके पास पहुंचे और ध्यान मग्न ही उसे दर्शन दे दिया। भर्तृहरि जी ने आंखें खोली तो साक्षात उन्हें आत्म विभोर होकर उनके चरणों को प्रणाम किया। भर्तृहरि जी ने अब बाबा जी की गुफा के पास ही रहने का निश्चय कर लिया और वहीं पर रहने लगे। यहाँ बाबा जी की गुफा के पास ही भर्तृहरि जी के चरण चिन्ह अभी भी विराजमान है। यह स्थान वर्तमान गुफा से थोड़ी ऊंचाई पर ही स्थित है। बाबा बालकनाथ जी की कृपा से योग्य वृद्ध बालक सभी मनुष्य बाबा जी के मंदिर और गुफा तक पहुंच जाते हैं और बाबा जी के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और बाबा जी दर आयस वाले को कभी भी खाली नहीं मोड़ते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। बोलिए जय श्री बाबा जी की। क्योंकि कोई देख के न देखा कर दे वो बात अलग है कि दूध में मक्खी दे के छोड़ दे, लेकिन तेरे दर से आने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन हम फंसे हुए हैं भेदभाव में। कण कण में बाबा जी का वासा है। जो सच्ची बात है उसको स्वीकार किया करो। अगर बाबा जी मंदिरों में रहते हैं, मूर्तियों में रहते हैं, तो बाबा जी इस दिल में भी रहते हैं। यहाँ पर भी उनका मंदिर है। तो इस मंदिर को पवित्र बनाए रखना है, इसमें ही बाबा जी की सर्च करनी है, खोज करनी है। बाहर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी भी जाग जाओ, कलयुग में बड़ा बुरा हाल है। अपना जीवन सफल बनाओ। सहारा एक तेरे नाम दा, बाकी ताइयां सब तेरी। जिस ढेरी च मेरे नाथ जी दा बासा, वो ढेरी कदे ना टेंदी। और जिन्हां बिच काल दा बासा, वो ढेरियां ढेई आंदियां जी। हे मेरे सुंदर गुफा वाले बाबा जी आपकी बोलिए जय श्री बाबा जी की जय।